जब जानू को सारी सच्चाई पता चलती है कि ब्रिजभूषण रियल में कौन है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है क्योंकि उसका पिता ओरिजिनल ब्रिजभूषण भी आश्रम में ही होता है। लेकिन अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में जो फाइट बढ़ती है ना, ये सच में पुलिस वालों के कारण तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध से होती है। अब देखो पुलिस वालों को लेकर के सृष्टि घर पहुंच जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब सृष्टि के फोन और अर्शी के फोन को ही पुलिस ले लेती है और पुलिस को कहने का सृष्टि पर शक होता है, तो वो जानना चाहती है आखिरकार सच्चाई क्या है। वो धमकाती भी है, डराती भी है, लेकिन अब सृष्टि भी समझ जाती है कि वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। तो यहाँ पे वो एक्टिंग करने लगती है ताकि पुलिस वालों का ध्यान उसके ऊपर ना जाए। लेकिन शक कहीं ना कहीं विनायक को भी होता है। अब यहाँ पे विनायक ये सारी चीजों को लेकर के ना कहीं ना कहीं सृष्टि से सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध में सबके सामने वो साफ साफ बता देता है कि अगर जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती और अगर किसी ने कुछ भी किया तो वो इस केस को यहीं पे खड़े खड़े खत्म कर देगा। मतलब वो मारने का पूरा प्लान बना लेता है। वो इतना सोच लेता है कि वो दोनों का ही जान ले लेगा, भले उसको जेल जाना पड़े, वो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से तो खैर पुलिस इंटरोगेशन करके चली जाती है, लेकिन अब ना अर्शी फोन करके अनिरुद्ध के घर वालों को बता देती है। वो लोग पूरा ड्रामा करने लगते हैं। वो लोग फोन करके इनको फिर से घर बुला लेते हैं। अब सृष्टि भी वहां पर ड्रामा कर रही होती है। इसको पूरा पता है कि कहीं ना कहीं तमाशा होगा और विनायक को भी पूरा पता है कि सृष्टि इसमें मिली जुली है। और वैसे भी विनायक जब जब इसे पूछ रहा होता है कि तुम सच्चाई बता दो, ये किसी को नहीं बताएगा, तो सृष्टि बस जानबूझकर बातें घुमा रही होती है। वो ऐसा दिखाना चाहती है कि इस केस से उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, भले ही उसने जानू को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई हो पहले, लेकिन अब वो बदल चुकी है। लेकिन विनायक को भरोसा नहीं होता है। उसे पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आने वाले समय में ये जरूर फंसने वाली है। देखो यहाँ से तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि जिस आश्रम में जनक होते हैं, होश आने के बाद में पता चलता है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी होती है। लेकिन उसी म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से याद होती है। जब गाना बजता है तो डांस करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज को देख करके और उसके जो मूव्स होते हैं, जो स्टेप्स वो करती है, इस चीज को देख करके जो आश्रम के भाई बाबा जी होता है उनको समझ में आता है कि ये जरूर किसी न किसी बड़े गुरु जी से ये सीखी हुई है। तो उसे समझ में आता है कि भाई कौन सिखा सकता है। जो असली ब्रिजभूषण है वो तो आश्रम में है, इसके दो शिष्य थे और सृष्टि, हो सकता है कि उनमें से किसी के। तो वो नाम लेकर के पूछना चाहता है, लेकिन जनक को तो कुछ याद है नहीं। अब इसका सिर दर्द होने लगता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे मुंह बोलने लगती है। लेकिन जब यहाँ पे पता चलता है कि ब्रिजभूषण का नाम किसी और ने एडॉप्ट करके खुद को असली ब्रिजभूषण बता करके दुनिया में राज कर रहा है, और जो असली वाला है वो आश्रम में सब कुछ खोने के बाद में जिसने पूरी दुनिया से अपना सब कुछ नाता तोड़ दिया और इस आश्रम में आकर के रहने लगा, वो तो कोई और ही है। मतलब वही असली ब्रिजभूषण है। और बस यहाँ से जनक को एक नया सफर स्टार्ट करना होता है। मतलब कि असली ब्रिजभूषण को पूरी दुनिया के सामने लाने का, उसे अपने पिता को सबके सामने लाने का। फिर डांस करना स्टार्ट करती है। जो असली ब्रिजभूषण होता है वो यहाँ इसको सिखाना भी स्टार्ट कर देता है और चीजें यहाँ से बहुत अच्छी होने लगती है। लेकिन अनिरुद्ध पूरी तरीके से जो टूट रहा होता है ना, उसे समझ में आ जाता है कि होना हो उसे कैसे भी करके सृष्टि और अर्शी पे दोनों पे नजर रखनी होगी। आगे जाकर के सच्चाई पता चली जाएगी। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, बट दिक्कत एक बहुत बड़ी हो जाती है कि जो एपिसोड में चीजें देखने को मिलती है, सेम चीजों का पोस्ट कट सीन भी यहाँ ऐड कर दी जाती है जो प्रीवियस वाला होता है। तो मतलब यहाँ तो होनी चाहिए कोई एक्स्ट्रा प्लॉट, बट इनसे कुछ भी कहो, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके ही ऐसा ऐड कर दिया है ताकि आने वाले एपिसोड की चीजों को पता ना किया जा सके। लेकिन फिर भी ये तो एक्स्ट्रा प्लॉट में डिपेंड करती है। आगे जाकर के तुम्हें पता ही क्या होगा, असली ब्रिजभूषण से जानक मिल ही जाएगी और वहां से अपने पिता का साथ पा करके ये अपना नाम फिर से रोशन करेगी। और यहाँ से जो सीख करके आएगी, इसके आगे तो सृष्टि भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी तो मात्र एक शिष्य है ना। और असली ब्रिजभूषण के पास में तो ऐसी कई सारी कलाएं हैं जो जनक को सिखा सकता है, जिसको सीखने के बाद में जनक अपनी एक नई पहचान बना सकती है, जिस पहचान के थ्रू वो सबके दिलों पर राज कर सकती है। तो देखना मजेदार होगा कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है, बट गुरु लो बवाल तो होने वाले हैं, मजा आएगा। तो यार बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।